हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पल्पेशन के बारे में। बिकॉज इसके सेकंड पार्ट में हमने परकशन को डिस्कस किया था और उसके बाद है पल्पेशन। एब्डोमेन की असेसमेंट के जो कंपोनेंट्स है उसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन होती है, देन एस्कल्टेशन, उसके बाद परकशन और लास्ट में हम पल्पेशन करते हैं ताकि जो साउंड्स प्रेजेंट हैं एब्डोमेन के अंदर वो डिस्टर्ब ना हो जाए। दैट्स वाई हम पल्पेशन लास्ट में करते हैं। ओके, सो पल्पेशन के टू टाइप्स होते हैं, एक होती है लाइट पल्पेशन और दूसरी होती है डीप पल्पेशन। लाइट पल्पेशन को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए आपने अपने एक हाथ की फिंगर्स को क्लोज करना है, उसके बाद स्किन के ऊपर डिप्रेस करना है अबाउट हाफ या फिर 1.5 सेंटीमीटर। स्किन के ऊपर आपने अपनी फिंगर टिप से प्रेशर लगाकर स्किन को डिप्रेस करना है। उसके बाद मेक अ जेंटल रोटेटिंग मूवमेंट, आपने जेंटल रोटेटिंग मूवमेंट से उसके ऊपर मूवमेंट करनी है। ओके, उसके अलावा अवॉइड शॉट, ओके, एंड क्विक जॉब। आपने जल्दी जल्दी में नहीं करना कि बस हाँ थोड़ा थोड़ा टच किया और हो गया, ऐसे नहीं करनी, आपने जेंटली वहाँ पर रोटेटिंग मूवमेंट करनी है। ओके, लाइक दिस इज लाइट पल्पेशन। देन है डीप पल्पेशन। हाउ टू परफॉर्म डीप पल्पेशन। अब डीप पल्पेशन नाम से ही क्लियर है, जिसमें हम स्किन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाए डीपली। इसके ऊपर आप अपने हैंड से प्रेशर लगाएंगे 2 to 3 या फिर 5 to 7.5 सेंटीमीटर। ओके, ये ओबेस पेशेंट अगर आपके पास आए हैं तो उनके ऊपर आप क्या करेंगे, एक हाथ को रखेंगे उसके ऊपर, उसके बाद अपना जो दूसरा हाथ है वो भी अपने उस हाथ पर रख के उसके एब्डोमेन के ऊपर पुश करना है। ओके, अगर पेशेंट ओबेस हो यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो तो उस वक्त आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। देन आपने पल्पेट करना है एंटायर एब्डोमेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे हमने परकशन को डिस्कस किया था उसमें भी हम क्लॉकवाइज परकशन कर रहे थे ना, इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पल्पेट करेंगे एंटायर एब्डोमेन को। देन पल्पेशन में हम क्या चेक करेंगे एब्डोमेन में, सबसे पहले टेंडरनेस चेक करेंगे। ओके, देन पल्सेशन को चेक करेंगे, ऑर्गन की इनलार्जमेंट अगर आ गई है तो उसको हम चेक करेंगे, और एनी काइंड ऑफ मासेस अगर प्रेजेंट है तो उसको भी हम चेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पल्पेशन। अगर वो नॉर्मल है तो आपको जो एब्डोमेन मिलेगा इट शुड बी सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर। ठीक है, एज यू पल्पेट द 4 क्वाड्रेंट नोट ऑर्गन मासेस। आपने 4 क्वाड्रेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पल्पेट करना है तो उसमें आप ऑर्गन्स को नोट करेंगे, उनके मासेस को नोट करेंगे, और एनी काइंड ऑफ अगर फ्लूइड प्रेजेंट है उसको भी आप नोट करेंगे, क्योंकि वो भी आपको पल्पेट करते वक्त फील होगा कि यहाँ पर इनलार्जमेंट है किसी ऑर्गन की या फिर फ्लूइड अकोमोलेशन प्रेजेंट है। एंड एरियाज ऑफ टेंडरनेस और इंक्रीज रेजिस्टेंट। उसके बाद आपने डिटरमाइन करना है कि वेदर जो रेजिस्टेंट है वो ड्यू टू पेशेंट बीइंग कोल्ड, या फिर अगर पेशेंट कोल्ड है या टेंस है या फिर टिकलिश है उसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रही है, या फिर ये किसी इनवॉलंटरी गार्डिंग या फिर रिजिडिटी ऑफ मसल स्पाज्म की वजह से, या फिर किसी पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन की वजह से रेजिस्टेंस आपको मिल रही है। तो ये आपने नोट करना है ड्यूरिंग पल्पेशन। देन दिस इज़ अ नोट, डोंट पल्पेट अ रिजिड एब्डोमेन। अगर आपके पास पेशेंट है उसका एब्डोमेन रिजिड है तो उसके ऊपर आपने पल्पेट नहीं करना, बिकॉज पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन में बी प्रेजेंट। वहाँ पर पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन हो सकती है, इन विच केस पल्पेशन कुड काज पेन। ठीक है, पेन भी काज कर सकती है और उस इन्फ्लाम्ड ऑर्गन को रप्चर भी कर सकती है। दैट्स वाई आपने पल्पेशन वहाँ पर उस केस में नहीं करनी। तो ये सिंपल 2 टाइप्स थे पल्पेशन के, लाइट एंड डीप। नाउ हम पल्पेट करेंगे किसको, लीवर को। ओके, बिकॉज लीवर आल्सो प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। सो हम असेसमेंट भी एब्डोमिन की कर रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमने लिवर के परकशन की थी, अब हम इसकी पल्पेशन करेंगे। सो पल्पेट द लिवर टू चेक फॉर इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस। किसके लिए आप पल्पेट कर रहे हैं लिवर को, पहले तो आप उसकी इनलार्जमेंट को चेक करेंगे, देन उसकी टेंडरनेस को भी चेक करेंगे। ओके, सो इसके 2 टाइप्स है,
एक है स्टैंडर्ड पल्पेशन और दूसरी है हुकिंग दी लिवर। ये 2 टाइप से पल्पेशन के, इनमें से कोई भी आप जो आपको इजी लगे या फिर कंडीशन के हिसाब से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं फॉर पल्पेशन ऑफ लीवर। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं मेथड 1 को। सो प्लेस द पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन। अगर आप लिवर की पल्पेशन कर रहे हैं तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना है। देन उसकी राइट साइड में आपने खड़े होना है। देन प्लेस करना है अपना लेफ्ट हैंड अंडर हिज बैक एट अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ लिवर। आपने एक हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको उसकी पीठ के नीचे रखना है अप्रोक्सीमेट उसी लोकेशन पे जिस लोकेशन पे लिवर प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे कि लिवर की हमें पोजीशन कैसे मालूम होगी अप्रोक्सीमेट? हमने परकशन में लिवर की पोजीशन को फाइंड आउट किया था, इसीलिए परकशन पहले होती है। तो उसमें आपको साइज़ पता लग गई, वहाँ पर आपने नोट भी किया था कल वाले वीडियो में। ओके, तो आप अप्रोक्सीमेट उसी लोकेशन पे पेशेंट की बैक पे वहाँ अपना लेफ़्ट हैंड रखेंगे पहले। देन क्या करेंगे, उसके बाद जो आपका राइट हैंड है, हाँ, प्लेस योर राइट हैंड स्लाइडली बिलो द मार्क एट द लिवर अपर बॉर्डर। अब आपने अपना दूसरा हाथ जो राइट हैंड है वो जो आपने ऊपर वाला मार्क किया था ना पेन से ड्यूरिंग पल्पेशन परकशन, वहाँ पर आप रखेंगे जो कि लिवर का अपर बॉर्डर था। ओके, देन आपने पॉइंट द फिंगर ऑफ योर हैंड टुवर्ड्स द पेशेंट हेड जस्ट अंडर द कोस्टल मार्जिन। फिर आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को पॉइंट करना है पेशेंट का जो हेड है। ओके, और जस्ट वो वाले जो एरिया है राइट कोस्टल वाली एरिया है, राइट कोस्टल मार्जिन जो है वहाँ पर आपने पेशेंट के ऊपर अपनी फिंगर्स को पॉइंट करना है। ओके, अब आपने सिर्फ अपनी हैंड को पोजीशन दी है उस एरिया पे, अभी तक आपने वहाँ पर पल्पेट नहीं किया। उसके बाद आप उस पेशेंट को बोलेंगे इनहेल करें। पेशेंट इनहेल डीपली। ओके, जैसे ही वो डीपली इनहेल करेगा तो आप जेंटली प्रेस करेंगे उस एरिया पे। ओके, जेंटली प्रेस इन एंड अप ऑन द एब्डोमेन अंटिल द लिवर ब्रशेस अंडर योर राइट हैंड। अब यहाँ पर आपने ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके आपने यहाँ पर पल्पेट करना है जब तक आपको लिवर का कोई बॉर्डर या फिर उसकी एज जो है वो आपके हाथ में फील ना हो, तब तक आपने पल्पेट करते रहना है। सो अगर वो नॉर्मल होगा तो उसकी जो एज होगी वो स्मूथ फ्रेम होगी एंड समवॉट राउंड भी हो सकती है, और उसके अलावा अगर टेंडरनेस है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड मेथड ऑफ लिवर पल्पेशन। एक जो लेफ़्ट हैंड है वो हम नीचे रखेंगे और दूसरा अपना जो राइट हैंड है वो हम ऊपर रखेंगे। ओके, लाइक दिस। अब आप जो है ना अपर साइड यानी चेस्ट वाली साइज़ है वहाँ से आप पल्पेट नहीं कर सकते लीवर को, बिकॉज़ वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, रिब्स प्रेजेंट होती हैं और रिब्स जो है वो छुपा रही होती हैं लिवर को। दैट्स वाई वहाँ पर अगर आप पल्पेट कर भी रहे हैं तो आपको लिवर नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे नीचे आप लिवर जो नीचे वाला लिवर का पार्ट है वहाँ पर आप अपना हैंड रखेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ हिसाब से तो नीचे है, लेकिन इसका अगर हम मेडिकल वे में देखें तो ये इसका अपर बॉर्डर है। ओके, देन सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं। सो सेकंड मेथड को हम हुकिंग द लिवर भी बोलते हैं। इसमें आपने क्या करना है, स्टैंड नेक्स्ट टू द पेशेंट राइट शोल्डर। आपने पेशेंट के राइट शोल्डर के बाद ही खड़े रहना है और उसके बाद फेसिंग हिज फीट। ओके, प्लेस योर हैंड साइड बाय साइड एंड हुक योर फिंगर्स ओवर द कोस्टल मार्जिन बिलो द लोअर मार्क ऑफ डलनेस। इसमें आपने क्या करना है, पहले तो आपने पेशेंट के राइट शोल्डर के साइड में स्टैंड होना है। ओके, और जैसे उसके जो फीट हैं वो फेस कर रहे हों। देन उसके बाद आपने जो हैंड है वो साइड बाय साइड रखने हैं, लाइक दिस, इस तरह से करने हैं, और हुक करना है अपनी फिंगर्स को ओवर
कोस्टल मार्जिन, क्योंकि हम ऊपर नहीं कर सकते, ऊपर रिब्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई हम कोस्टल मार्जिन पे फिंगर्स को हुक करेंगे बिलो द लोअर मार्क ऑफ डलनेस, जहाँ पर आपने परकशन में नोट किया था, मार्क किया था। उसके बाद आप पेशेंट को बोलेंगे कि वो डीप ब्रीथ करें एज यू पुश योर फिंगर्स इन एंड अप, ओके। If the liver is palpable, you may feel its edges as it slide down in the abdomen as he breathe in. जब वो ब्रीथ इन करेगा तो आप उसके लिवर की एजेस को फील करेंगे, क्योंकि उस दौरान जो लीवर है वो स्लाइड डाउन होता है। क्लियर है? इसी तरह से आप हुकिंग द लिवर वाला मेथड भी कर सकते हैं फॉर पल्पेशन ऑफ लीवर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पल्पेशन करेंगे स्प्लीन की।